हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 2 बड़ा का तीसरा भाग करेंगे। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में प्रश्न संख्या 1 से 3 तक अभ्यास में कर लिया था। आज हम अभ्यास में प्रश्न संख्या 4 से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 4, पाठ से आगे। क्या में लिखा है? मिर्च ही मिर्च। कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला गिरियां आदि भी भरी जाती है। इस वाक्य में काली मिर्च से हमें मिर्च की विशेषता का पता चलता है कि वह काली है। अब मिर्च और कैसी हो सकती है लिखें। तो हमें मिर्चों के बारे में लिखना है कि कैसी हो सकती है। तो बेटा देखो कैसी कैसी हो सकती है। काली मिर्च तो है ही, यहाँ पर बात की गई है। और क्या, लाल मिर्च भी होती है, हरी मिर्च होती है, सफेद मिर्च और शिमला मिर्च भी होती है ना, जिसकी आप सब्जी बनाकर खाते हैं। अचारी मिर्च होती है, भूरी मिर्च भी होती है और एक होती है पूसा ज्वाला मिर्च। अगला देखो बच्चों, नंबर 6। पहले हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी, तब हम अनाज किस प्रकार की चक्की में पिसवाते थे। आज हम अनाज कहाँ व कैसे पिसवाते हैं चर्चा करें और बताएं। देखो बेटा, पहले जब हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी तो हथ चक्की, हाथ से चलने वाली चक्की से अनाज पिसवाते थे, ठीक है। और खुद ही घर में पीस भी लिया करते थे। अधिकतर घरों में हथ चक्की रखी होती थी और खुद ही अपने घरों में अपना अनाज पीसा जाता था। थोड़ा थोड़ा करके वो अनाज पीस लेते थे। 2 पार्ट होते हैं चक्की के। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, यह जो चित्र है यह है हाथ से अनाज पीसने वाली चक्की का। पहले इस तरह की चक्की का उपयोग किया जाता था। और अब कैसे पिसवाते हैं? अब अनाज बाहर से पिसवाते हैं और अधिकतर चक्कियां कैसी होती है? बिजली वाली, बिजली की मोटर से चलने वाली होती हैं। इसके बारे में आप अपने घर वालों से, अपने घर के सदस्यों से भी बातचीत कर सकते हैं। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करके देखना, वो बताएंगे किस किस तरह की चक्कियां होती थी, ठीक है। अब देखो बेटा, अगला प्रश्न है नंबर 5, भाषा की बात। नंबर क्या? अनुनासिक को भी समझें, बताएं। अनुनासिक, देखो बेटा, अनुनासिक किस तरीके से लगता है? इस तरीके से लगाया जाता है। देखो यहाँ पर देखो किस में लगा हुआ है? मूंग में लगा हुआ है। इसे अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। जिसे आप क्या कह देते हैं? चंद्रबिंदु भी, ठीक है। यहाँ लिखा है इस वाक्य में मूंग शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है। पाठ से ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जिसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है। इसे चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। तो मैंने यहाँ छांट कर लिखे हुए, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ये कि आपको पाठ में से छांट कर लिखने हैं, ठीक है। आपने लिखे होंगे पाठ में से छांट कर। तो देखो अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं। कुछ शब्द जो है ये पाठ से नहीं लिए हैं मैंने, क्योंकि यहाँ जगह बच गई थी। पाठ में सिर्फ इतने ही शब्द थे तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए अपनी तरफ से। आप भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये लिखा है, क्या लिखा है? जाएंगे। आवाज ध्यान से सुनना है। अनुनासिक की आवाज कैसे आती है? मुंह, आंख, गिरियां, हूं, यूं, हाँ, मूंग, 5, चांद, भांति, यहां। अब देखो नीचे नंबर 6, चक्की ही चक्की। इस अन्न को हथ चक्की, पंचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं बच्चों। हाथ से चलाई जाने वाली चक्की को हथ चक्की कहते हैं। बताएं कि इन चक्कियों का यह नाम क्यों पड़ा। देखो बेटा, अब हथ चक्की लिखा है ना, हथ जमा चक्की। हथ का क्या अर्थ समझते हैं आप? हथ का अर्थ हाथ, मतलब हाथ से चलाई जाने वाली चक्की। इसी तरीके से देखो पंचक्की। पंचक्की में पन का क्या अर्थ होगा? पन का अर्थ होगा पानी, मतलब
पानी से चलने वाली चक्की। यहाँ मैंने लिखा है पानी से चलने वाली चक्की। अब देखो तेल चक्की, तेल लिखा है, तेल से चलने वाली मत कहना, चलती तेल से है पर इंजन से, तेल के इंजन से चलती है। ठीक है बेटा, तेल से चलने वाली चक्की पर चलती तेल से ही है। ठीक है। अब देखो विद्युत चक्की, विद्युत क्या होता है? बिजली, मतलब बिजली से चलने वाली, बिजली की मोटर से चलने वाली। ठीक है। अब देखो अगला है गै, पर मैं तो वीरों का वीर बना, धैर्य पूर्वक यह सब सहन करता हूँ। इस वाक्य में कहा गया है कि बड़ा वीर है, वीरता बड़े की विशेषता है। नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, निम्नलिखित में से आप में कौन सी विशेषताएं हैं? देखो बेटा ये कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, आपको अपनी विशेषताएं बतानी है कि इनमें से आपकी कौन सी विशेषता है। बहादुर, सहयोगी, होशियार, बुद्धिमान, सुंदर, आज्ञाकारी, चालाक, ईमानदार, नटखट, मेहनती, बेईमान, हंसमुख। और देखो जो आपको अपनी विशेषताएं बतानी है ना, बड़ी ईमानदारी से बतानी है, झूठ नहीं लिखना है। आप में जो विशेषता है वह अनोखी ही होगी, सभी की अपनी अलग विशेषता होती है। ठीक है, आपकी जो भी विशेषता हो आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर टिक भी लगा सकते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, आगे है घ पर दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। देखो बेटा यहाँ मुहावरे लिखे हैं, लिखा है खाला जी का घर। अब यहाँ जो मैंने ऑरेंज कलर से कलर किया हुआ है ना, यह इसका अर्थ है। खाला जी का घर का अर्थ होता है आसान कार्य, कार्य मतलब काम, आसान काम। खाला जी तो आपको पता ही होता है किसे कहती है, पता है आपको? खाला जी कहते हैं मौसी को, मौसी का घर मतलब मौसी के घर जाना तो आसान काम ही होगा ना, ऐसे समझते हैं इसे। तो क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है आसान कार्य। अब वाक्य में प्रयोग भी करना है, तो वाक्य बनाया है मैंने, जैसे बड़ा व्यक्ति बनना कोई खाला जी का घर नहीं है, मतलब आसान काम नहीं है। ठीक है। अब देखो बेटा अगला देखो, जले पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ है दुखी को और दुखी करना। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे। देखो मैं यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, आपको स्वयं भी अपनी तरफ से वाक्य बनाने हैं। ठीक है बच्चों, देखो लिखा है मैंने, तुमने ऐसी बात कहकर रमेश के जले पर नमक छिड़क दिया, मतलब रमेश को तुमने और दुखी कर दिया। रमेश तो पहले से ही दुखी था, तुमने और दुखी कर दिया। अब देखो अगला है मुहावरा पापड़ बेलना। पापड़ बेलना का अर्थ होता है कष्ट सहना, कष्ट मतलब दुख। अब इसको वाक्य में मैंने प्रयोग किया है कि महेश ने बहुत पापड़ बेले, तब जाकर उसे यह नौकरी मिली। अगला देखो लाल टपकना। इसका अर्थ तो सभी को मालूम ही होगा, है ना? इसका अर्थ होता है मन ललचाना। काफी सारी टेस्टी टेस्टी चीजें देखकर आपका भी तो मन ललचाता है ना, आपकी भी लाल टपकने लग जाती है ना? तो देखो मैंने इसी तरीके से वाक्य में प्रयोग किया है इसे कि गरम गरम समोसे देखकर मीना की लाल टपकने लगी। आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, आइसक्रीम देखकर या फिर चॉकलेट देखकर, अपनी तरफ से अलग अलग वाक्य बनाएंगे। ठीक है। देखो आप आगे देखो, आगे है टेढ़ी खीर। इसका अर्थ होता है कठिन कार्य, कठिन मतलब मुश्किल, मुश्किल काम। अब वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना टेढ़ी खीर है, मतलब मुश्किल काम है, और यह मुश्किल काम भी हिम्मत से आसान हो जाता है, पता है बच्चों? टेढ़ी खीर तो है। चलो अगला है दो पाटों के बीच पिसना। इसका अर्थ होता है दोनों ओर से परेशान होना। वाक्य में मैंने प्रयोग किया है ऑफिस में बॉस और घर पर पिताजी की डांट, मोहन तो दो पाटों के बीच पिस गया। अगला है दम निकलना, मतलब बहुत अधिक दुखी होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे बस में इतनी भीड़ और गर्मी के कारण मेरा तो दम निकल गया था। अगला है घबरा जाना। घबरा जाना का अर्थ यह तो आपको पता ही होगा, इसका अर्थ होगा डर जाना। अब वाक्य में मैंने प्रयोग किया है, देखो
सांप को देखकर रमेश घबरा गया। तो इसी के साथ हमारा अभ्यास भी हुआ समाप्त। बच्चों, इन मुहावरों को आपको अपने वाक्य में भी प्रयोग करना है। सेम एज इट इज मत उतार लेना, आपको स्वयं भी बनाकर देखने हैं वाक्य, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और बच्चों, आपको बाकी की वीडियोस देखनी है, बाकी सब्जेक्ट्स की, और इसी के पहले पार्ट के और बाकी पाठों की भी, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर। और आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।